अन्नदाता कार्यक्रम के सभी सुनने के दायरे के राम राम साथियों। कार्यक्रम अन्नदाता आपका अपना कार्यक्रम जिसके माध्यम से हमारा प्रयास है आप तक सब जानकारी ला सकें जो जरूरी है मौसम समय परिस्थिति के हिसाब से। कार्यक्रम का नाम ही अन्नदाता, यानी वो सब साथी जो अन्न दे रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो खेती बाड़ी से संबंधित उद्योग धंधे कर रहे हैं, पशुपालन, डेयरी, तो उन सब का ये कार्यक्रम और उससे संबंधित बाकी साथी भी सुन सकें। तो इस कार्यक्रम में हम अनेक विषय लेकर आए, लेकिन आपने पता है कि आज है 1 तारीख और महीने की 1 तारीख ने हम चर्चा करा कि पूरे महीने में कौन कौन से काम करने हैं, योजना बनानी है, क्योंकि कोई भी काम होगा पूरे महीने का पहला योजना बनानी पड़ेगी। जब अन्यों नहीं पता भाई पूरे महीने काम के करना है, फिर तो जो याद आ गया कर देंगे और जो नहीं याद आया नहीं करने के, और फिर बिगड़ेगी सारी व्यवस्था। क्योंकि चाहे घर बार हो, खेती बाड़ी हो, भाई देश हो, हर जगह योजना का अपना महत्व है कि किस दिन कितने बजे क्या करना, किन किन बातों का ख्याल रखना। जिस तरह हम कह जाए कि पूरे महीने में कौन कौन सी फसल का क्या ख्याल रखना, कद पानी देना, कद खाद देना, कद जो उसकी बिजाई करनी, कद निराई गुड़ाई करनी, कद कटाई करनी, कद मंडी में भेजनी, और कितना बीज देना, या किन किन बीमारियों का ख्याल रखना, कौन कौन सी बीमारी आ सकें उस तरह बचाव किस तरह कर सकें, कौन से कीड़े आ सकें उन तरह फसल किस तरह बचा सकें, या जो हमारे डांगर डोर हैं उनका क्या ख्याल रखें हम भाई। तो सारी चर्चा माने जो है पूरे महीने की माने योजना बनानी पड़ेगी कि क्या माने करना पड़ेगा। तो जब पूरे महीने की योजना की बात है तो सबसे पहले तो जो फसल अब खेत में तक कट कर जान लग रही है उसकी बात कर लें, और वो है धान, जीरी की जिन्हें कहते हैं। तो इस महीने माने करना क्या है कि धान की पकी फसल की माने कटाई शुरू कर देनी है। कटाई तो लगभग 1 सप्ताह पहला, यानी 1 हफ्ता पहला, 7 दिन पहला पानी देना मैंने बिल्कुल बंद करना है, और जिसमें पानी हो वो भी बाहर काट देना है, और फिर इसमें अच्छी तरीके से धूप लगनी चाहिए और सुखा लेना चाहिए। उस पीछे मैंने जो है या लेकर जानी है या बोरी में बनी जो भी इस तरह लेकर जानी है वो काम करना है। एक फसल और है जिसकी आगे बहुत ही मांग आवेगी, जिस तरह जड़ आवेंगे उसकी बहुत मांग हो जाएगी। तुम 12 मासी खर उसकी मांग रहने लगेगी, लेकिन जिस तरह जड़ आवेंगे उसकी मांग बहुत बढ़ेगी, और वो है बाजरा। बाजरे के एकदम पाछा चना या रबी कोई फसल की बिजाई माने करनी हो तो पौधों ने नीचे तक काट कर छोटे छोटे बरोटे बंडल बना लें और खेत के बाहर इकट्ठे करने हैं। और जो रबी की कोई फसल ना लेनी हो तो फिर माने पकी फसल के जो बाड़े काट लें और पौधों ने खेत में खड़ा रहने दें, जिससे कि कुछ समय तक इन्हें और अरे भरे रहेंगे और उनका हम प्रयोग चारे वास्ते प्रयोग कर सकें। जे अर्गट का प्रकोप हो तो जिससे प्रभावित जो भी हमारी फसल होगी, पेड़ पौधे होंगे, उसका हम ना तो चारे वास्ते प्रयोग करेंगे और ना ही हम उसका दाने वास्ते प्रयोग करेंगे। इस बात का ख्याल रखना। जाटे में मक्की की फसल की बहुत भाई साहब मांग है। समय पर जो बोई गई फसल की है उसकी कटाई कर लें। शंकर विजय मक्की के पौधे पकने पे कभी कभी अरे से नजर आएंगे। उसका ऊपर वाला छिलका पीले और भूरे रंग का हो जाए तो समझो कि फसल आपकी पक गई है, इसी कटाई करनी है। किस तरह के ब्राह्मण नहीं रहना। जो आपकी उर्द और मूंग पक गई हो भाई उसकी एकदम कटाई कर दे, उसका ही काम है। बात कर ले हम तोड़िया की, सरसों की, राया की, तारबिया की, चारों एक तरह की फसल आई हैं। तो जो तोड़िया की फसल की जब हम खुद ही कर लिया, सरसों और जो राया की बिजाई माने इस महीने के तीसरे हफ्ते तक करनी है। यूँ कह लो अपनी भाषा में कि भाई 21 अक्टूबर तक माने इसकी बिजाई कर देनी है। 21 अक्टूबर इसका सही समय है जब तक आप बिजाई कर सकें। और जहाँ तक बात तारामीरा की है तो पूरे महीने कर सकें उसका पूरा महीना। बात कर लें देसी सिस्टम की, तो देसी सिस्टम की जो किस्म है बढ़िया जो किस्म माननी है, वो तो किस्म बहुत हैं जो बढ़िया मानी गई हैं। उनमें SH1, YSH 0401
और राया की किस्म बात कर लें तो RH30, वरुणा, लक्ष्मी, RH781, RH819, RH जो है 8113, RH9801 और RB 9901, या भी मान लीजिए जिसने RB50 या RH जो है 119 भी कह दें। बहुत बढ़िया फसल है ये। बात करें तारामीरा की, तो तारामीरा की फसल करते T27 सबसे बढ़िया किस्म है इसनाबोलो। बात रहेगी बीज की, तो 2 किलो बीज प्रति किले के हिसाब से बहुत है। इसमें तलागुण रोग हो उसका, तो अगर जो आपने देखा कि उसका है, पहले बात तो उसका हमने क्या करना चाहिए, बीज उपचार ही करना चाहिए। जब आप बीज उपचार कर लोगे तो ये जो रोग है जो आपकी फसल में नहीं आने का, तो बीज उपचार करो किस तरह, जवाब भी है। तो आपने 2 ग्राम कार्बोडिजम दवाई लेनी है और प्रति किलो के हिसाब से, यानी 1 किलो बीज में 2 ग्राम दवाई या लेके आपने बीज का उपचार करना है। तो सरसों और राय की बीज का उपचार की बात कर लें तो एंजोटोवेक्टर टिक्का है, बहुत बढ़िया है, आने गया इसने जुड़ा लें। अब बात आएगी इनकी फसल की कतार में बिजाई की। जो कतार की बिजाई है वो लगभग 45 सेंटीमीटर मैंने रखनी पड़ेगी। जितोड़ पानी कम है, उठा तोड़िया, सरसों, राया, उनमें 16 किलोग्राम नाइट्रोजन, या दूसरी बात समझ में क्या ना कि भाई 35 किलोग्राम यूरिया, 8 किलोग्राम फास्फोरस यानी 50 किलो सिंगल सुपर फास्फेट प्रति किले के हिसाब से मैंने बिजाई के समय देना है। जितोड़ पानी है आप पानी वाला क्षेत्र है उसमें मैंने क्या करना 24 किलोग्राम नाइट्रोजन और 8 किलोग्राम फास्फोरस प्रति किले के हिसाब से मैंने देना है। थोड़ा सा राय की और बात करते हैं, जहाँ राया बड़ा बोया पानी वाला क्षेत्र है तो उसमें 32 किलोग्राम नाइट्रोजन और 12 किलोग्राम फास्फोरस और 8 किलोग्राम पोटास प्रति किले के हिसाब से मैंने देना है। और 10 किलोग्राम जो जिंक सल्फेट भी हम प्रति किले के हिसाब से बिजाई तक पहले दे सके। जो तौर तक बात है नाइट्रोजन की मात्रा की, तो आधी मात्रा बिजाई के समय और बाकी जो बच जाएगी आधी मात्रा वो पहले पानी पर देना हमने। तो इस तरह से मैंने ख्याल रखना है कि किस तरह से जो तोड़िया है, सरसों है, राया है, तारामीरा है, इन की बिजाई हम कर सकें। अब बात आएगी जे आरा मक्खी का प्रकोप आपने कहीं दिख जाए इनके ऊपर, तो आरा मक्खी का जो प्रकोप हो तो आपने 200 मिलीलीटर जो है मेलाथियान 50 cc लेकर 200 लीटर पानी मिला के प्रति किले के हिसाब से छिड़काव करना। ये तो आरा मक्खी की बात है। जो बाल वाले सुंडी हो तो उसमें आपने 250 मिलीलीटर जो है मोनोक्रोटोफास 36 SL लेनी है और लगभग 200 से लेकर 250 लीटर पानी लेना और उसमें मिलाकर उसको घोल बना कर उसका प्रति किले के हिसाब से छिड़काव करना है। यह आपने इन 3 हरी फसलों की देखभाल करनी है। थोड़ी सी बात कर लें हम अरहर की, तो अरहर की फसल में इस समय जो है परिच्छेदक सुंडी या नुकसानदेह है अक्टूबर के महीने में, तो उसका रोकथाम भी जरूरी है। तो उसके रोकथाम खत्म होने के करना पड़ेगा जो है 300 मिलीलीटर जो है मोनोक्रोटोफास 36 SL लेनी है, या फिर एक काम और कर सका अपना 600 मिलीलीटर जो है क्विनिल फास 25 EC, दोनों में तो कोई एक ले लो कि दोनों ले लो, या तो अपन ले लेंगे 300 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास 36 SL, या फिर अपन लेवांगे जो है 600 मिलीलीटर जो है क्विनिल फास 25 EC, दोनों में से कोई सी एक लेकर 300 लीटर पानी में मिला कर और प्रति किले के हिसाब से जो है उसका छिड़काव कर देंगे। तो ये तो है जो है अरहर की फसल में आज किसी कारण था परिच्छेदक सुंडी का प्रकोप हो जाए तो आपने ये उपाय करना है। अलसी की फसल की बात भी करने लगे आज, तो इस की जो बिजाई है अक्टूबर के 15 दिन तक करनी हो, यानी 15 अक्टूबर तक आप इसकी बिजाई कर सकते। और अलसी की जो बढ़िया किस्म है वह K2 यानी K2 यह किस्म सबसे बढ़िया मानी गई है। बात रहेगी इसके बीज की, तो बीज 20 किलो
प्रति किले के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में है। बात कर लेंगे इनकी कतारों की, जो है कतारों का जो फैसला है वो 23 सेंटीमीटर आपने रखना पड़ेगा। ये बात करें खाद की, तो खाद में 22 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति किले के हिसाब से आपने देना है। तो ये काम आपने इसमें करना है ताकि आपकी जो अलसी की फसल है वो बढ़िया हो जाए। फिर बात आएगी जो आप अगली फसल लोगे गेहूं की, क्योंकि आपने पता है कि आप धान गेहूं के चक्कर में बहुत ज़्यादा काम करो। तो जहाँ गेहूं की बात है तो गेहूं की जो उपजाऊ भूमि में जो किस्में हैं वो WH 1105 है, WH 1184 है, HD 2963 है, या DPW 621 है, DBW 88 है, HD 3086 है, या WH 283 है, या PBW 550 है, WH 542। इन सब की बिजाई हम 25 अक्टूबर तक लेकर और 15 नवंबर तक कर सकें। 15 नवंबर तक की बिजाई हमने जब पिछेती लेनी हो, 15 नवंबर पीछे अपने बिजाई करनी हो, पिछेती करनी है, तो उस वास्ते दूसरी किस्म होगी। और किस्म होगी WH 1124, DBW 90, HD 3059, WH 1021, PBW 373 और राज 3765। ये किस्म है जो आपकी 75 रहेंगी। ये वहां है जहां आपने बासमती धान का फसल चक्र अपनाया है। दूसरी बात रहेगी जहां अपना बाजरा और कपास फसल पर चक्रदायित है, तो वहां जो है आपने गेहूं की बिजाई 15 नवंबर तक ही करनी है। जो बारानी क्षेत्र हैं, बरानी क्षेत्र में जो जब बात करें किस्म की, तो बरानी में C306, WH 1080, WH 2025 और इनकी बिजाई आपने अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में शुरू करनी है। यानी लगभग ये मान के चलो आप कि 22 अक्टूबर पीछे शुरू करनी है और 7 नवंबर तक आपने इनकी बिजाई करनी है। और जो कठिया गेहूं की किस्म की बात कर लें तो उसमें WH 896, WH 912, WHD 943 इनकी बिजाई आप कर सको। और करनी कब तक है, वही कि 24-25 अक्टूबर तक लेकर और 7 नवंबर तक इनका आपने करना। जब भी आप गेहूं की फसल की बिजाई करोगे तो ज़रूरी है आप जो है वीटावैक्स या बावास्टीन या एरेक्सिल कोई एक दवाई लेकर आपने बीज उपचार करना है। आपको बीज उपचार की मात्रा तो वही 2 ग्राम दवाई आपने प्रति किलो के हिसाब से प्रयोग करनी है और बीज का उपचार करना है। इसके ध्यान रखना आपने। और जो करनाल बंट आवे तो इसके बचाव खातिर बिजाई तय पहला ही बीज का थायरम 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से आपने जो है प्रयोग करना है और इस सूखा में इसका उपचार करना है। एक और ध्यान रखियो कि जब गेहूं में आप उर्वरक दोगे, खाद दोगे, तो जरूरी है पहला जो आप गेहूं जो मिट्टी की जांच करा लें और मिट्टी की जांच में जो भी मात्रा बताई गई है खाद की, उर्वरक की, उससे आप तो दोगे तो बढ़िया बात रहेगी। नहीं तो फिर भाई आप फालतू खाद गिरते रहोगे, नुकसान होता रहेगा। तो इसका ख्याल रखना। और जो बोनी किस्म है, पानी वाली जगह है, जो धान बाजरे की चली गई है, उसमें ध्यान रखियो 30 किलोग्राम जो है आप नाइट्रोजन, 24 किलोग्राम फास्फोरस, 25 किलोग्राम पोटास और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति किले के हिसाब से बिजाई के समय ड्रिल करनी है। और जो फसल बहुत बढ़िया लेनी हो उसका तो थोड़ा सा और उपाय करना पड़ेगा। और उपाय क्या हो कि इसमें जो एजोटोवेक्टर के 4 पैकेट और 4 पैकेट फास्फोरस टीचर, इनके प्रति 40 किलोग्राम बीज में मिलाकर जो आपने बीने हैं। और जो बाकी आप जो नाइट्रोजन दे रहे हैं उसकी बात करना, तो पहली नाइट्रोजन तो आपने सिंचाई के पे देनी है। और जहां पानी के बाकी जिले हैं उनमें 60 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी आधी बिजाई, आधी पहली सिंचाई पे ही देनी है आपने। तो इसमें आपने विशेष ख्याल रखना है। बीज की मात्रा 8 के बता दें कि बीज की मात्रा रहेगी 40 जो है किलोग्राम प्रति किले के हिसाब से। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने आगे सुना।
सबकी गैया बंदे समोआवणी जानी, सुख दुख सबकी गैया बंदे समोआवणी जानी। मिलेगी बुराई जग में हो, मिलेगी बुराई जग में, करे जा भलाई मेरे भाई रहे हो जी। ओ राम रस पियो, राम रस पियो, पियो मेरे भाई रहे हो जी। जिंदगानी रबंदे चार घड़ियों मेला, दो दिन की जिंदगानी रबंदे चार घड़ियों मेला। एक दिन सब न जाना रहोगा हो, एक दिन सब न जाना रहोगा, करे क्यों अंगाई मेरे भाई रहे करनिया धोखा खागे दुनिया के मेले में, प्रीत करनिया धोखा खागे दुनिया के मेले में। मेल मिलाप बनाया उसने हो, मेल मिलाप बनाया उसने, बना दी जुदाई मेरे भाई रहे हो जी। राम रस पियो, राम रस पियो, पियो मेरे भाई रहे हो जी। धर्म तय हटिए मचना, एक दिन फल मिल जागा। दीन धर्म तय हटिए मचना, एक दिन फल मिल जागा। कर ले जान हरि कर बंदे हो, कर ले जान हरि कर बंदे, करेगा सुनाई मेरे भाई रहे जलवायु और गरीबी, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन सबको प्रभावित करता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान गरीब लोगों को होता है। गरीबी की वजह से लोग जलवायु के असर से बचने या उभरने में कम सक्षम होते हैं। खासकर महिलाएं और बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं। गरीब समुदाय अक्सर कच्चे घरों में रहते हैं, जिनके पास पैसे कम होते हैं और जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बसते हैं। उनके लिए खतरा और भी ज्यादा होता है। वह जलवायु परिवर्तन के जिम्मेदार तो नहीं होते, फिर भी उसका सबसे बड़ा असर उन्हीं पर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन भूख और गरीबी मिटाने की कोशिशों को भी धीमी कर देता है। क्या आप जानते हैं 2020 में
9.5% आबादी अत्यधिक गरीबी में जी रही थी। पिछले 20 सालों में पहली बार गरीबी बढ़ी है। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। अरे बताते हैं, कल का जो हमारा कार्यक्रम है उसमें एक विशेष विषय रहेगा कि अक्टूबर के महीने में हम जो फलों के बाग हैं, यानी बाग जो हैं, उनके प्रबंधन किस तरह कर सके, उनकी देखभाल किस तरह कर सके, इस पे कल हम चर्चा करेंगे डॉक्टर मनिंदर सिंघल है। और आपने एक बात बता दें कि एक ऐसा संपर्क सूत्र है जिसके माध्यम से आप खेती बाड़ी से संबंधित अपनी किसी भी समस्या का समाधान निःशुल्क पास किया, और नंबर है 1551, जिसे हम किसान कॉल सेंटर के नाम से जाना। तो किसान कॉल सेंटर पर आप संपर्क कर सकें और बिल्कुल निःशुल्क है। अब एक पर बात कर लें कि जो मैंने पूरे महीने उन्हें क्या काम करना है हमें खेती बाड़ी में। तो गेहूं की बात पीछे हम थोड़ी सी बात कर लें जो है बरसीम और चने के ऊपर। तो तक बात बरसीम की है, तो पिछले महीने जो बिजाई ना कर सके तो वो अब अक्टूबर के महीने में बिजाई कर सके, पूरी करने आप। इस जमीन में पहली बार बरसीम की बिजाई करनी हो तो उसमें बीज का टीकाकरण बहुत जरूरी है। समय पर खेत में पानी लाते हैं और 22 किलोग्राम यूरिया और 175 किलोग्राम सुपर फास्फेट प्रति किले के हिसाब से बिजाई तक पहला छिट्टे गलत डाला है। और तो रेतली कमजोर जमीन हो उसमें बिजाई तय पहला 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ से प्रयोग करना है। और बरसीम और जई की जो मिश्रण में फसल लेनी हो तो भाई इसमें 16 किलोग्राम ज्यादा नाइट्रोजन प्रति किले के हिसाब से देना पड़ेगा। यह हमें ध्यान रखना है। फिर क्या हम चने की बात करेंगे, तो देसी चने की जो बिजाई है वो हमने 15 अक्टूबर तक करनी है। हम बात कर लें काबुली चने की, तो इस चने की बिजाई जो हम आखिर तक यानी 31 अक्टूबर तक कर सकें। जुबरानी इलाके हैं उनमें उन्नत किस्म हरियाणा चना नंबर 1 इसका प्रयोग कर लें। जितो पानी के साधनों में अच्छा अंदा हो उठा हरियाणा चना नंबर 1 के लें। और काबुली चने की बात करें तो हरियाणा काबुली नंबर 1 यह किस्म ले लें। जितो नम क्षेत्र है, नम क्षेत्र उनमें C235 हरियाणा चना नंबर 3 इन किस्मों का प्रयोग करना है। और हरियाणा चना नंबर 5 हरियाणा के सारे क्षेत्रों में बो सके। हरियाणा चना नंबर 3 का 30 से 32 किलोग्राम, और जो बाकी देसी किस्म है उनका 15 से 18 किलोग्राम, और काबुली चने का लगभग 36 किलोग्राम, हरियाणा चना नंबर 1 का 20 से 22 किलोग्राम बीज प्रति किले के हिसाब से चाहिएगा। उठ के फिर देखें आपने कि जो हमारा हरियाणा चना नंबर 3 है उसका बीज तो लेना प्रति किले के हिसाब से 30 से 32 किलो, और जो बाकी देसी किस्म है उसमें मैंने 15 से 18 किलो बीज प्रति किले के हिसाब से। जो काबुली चना है वो 36 किलोग्राम प्रति किले के हिसाब से। हरियाणा चना नंबर 1 का जो बीज है मैंने 20 से 22 किलो रहेगा प्रति किले के हिसाब। बिजाई तय पहला ध्यान रखियो कि बीज का जो कीटनाशक फूंकनाशक है इस टिक्के का जरूर उपचार कर लें। और डिम्बक बचन खातिर भी 850 मिलीग्राम मोनोकोटोपास 36 SL या फिर जो है 1500 मिलीलीटर जो है क्लोरोपाइरीपास 20 EC, दोनों में तो कोई एक लेनी है। और आपने फिर पानी में मिला के उसमें गुड़ बनाना है। कितना गुड़? 2 लीटर गुड़ बनाना है। और ऐसे 2 लीटर गुड़ होता है 1 क्विंटल बीज का जो हम उपचार कर सके पक्के फर्श पर, पॉलिथीन की सीट पर फर्श पर बिछा के। उस पर अच्छे जो है जो फफूंदनाशक है बावास्टीन 2.5 ग्राम इसका प्रयोग कर लें। और जो जैविक फूंकनाशक है ट्राइकोडर्मा क्लोरमा उसका उपयोग कर लें 4 ग्राम, और विटामैक्स जो है 1 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से हम उनका उपचार कर लेंगे। तो इस तरह से हमने जो चना का हमारा फसल है उस ये उपचार करके बोनी है। बिजाई पूरा विधि से
और 2 खुड्डों का फासला 30 सेंटीमीटर में रख के करना है। एक बात का ध्यान रखियो कि जो बीज है वो 10 सेंटीमीटर गहरा पड़ना चाहिए। कई बात में क्या है, क्योंकि जिस तक कम गहराई जाएगी तो इसमें उखेड़ा रोग लग जाएगा, उखेड़ा रोग लग जाएगा भाई फसल खराब हो जाएगी। जो खेत में अड़की अड़ाओ भाई उसमें भी माने ध्यान रखना है कि जिस खेत में अड़ हो तो 2 खुड्डों का फैसला 45 सेंटीमीटर आपने रखना पड़ेगा। तो क्या जो बिजाई का समय 12 किलोग्राम यूरिया और 100 किलोग्राम सुपर फास्फेट प्रति किले के हिसाब से ड्रिल करना आप। तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है। टमाटर जो आपके अर्ध पके टमाटर है उन्हें तोड़ के आप थोड़ा बाजार में भेज दें और भाई थोड़ा पानी दे दे समय पे बिजाई में, फफूंद रोग से अपनी रक्षा करने। अगर ऐसा कुछ लगे आपने तो उस हिसाब से आपने दवाई देनी है। गन्ने की बात करना, जो सर्दकालीन गन्ने की बिजाई का समय जो है अक्टूबर के पहले हफ्ते तक रहेगा मेन तो, लेकिन फिर भी थोड़ी आगे तक बोझ के हैं, तो नहीं भी आपसे 15 अक्टूबर तक बोझ के हैं, उस तक के बोझ के हैं। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो ये आपकी फसल है इनका इस तरह से ख्याल रखो। इस तरह बात ऐसे कि जो भिंडी है वो नॉर्म फल है तोड़ के बाजार में भेज दियो, ध्यान से भेज दियो, वो कटा बड़ा ना, और ताकि आपने अच्छी जो है वो कीमती मिल जाए भाई। उसमें पानी दे दियो, नाइट्रोजन की खाद दे दियो, और रस चूसने वाला जो कीड़ा है उसके बचाव खातर माने 300 मीटर मैराथियन 50 cc, और जो फलछेदक कीड़े हैं उसके रोकथाम खातर माने जो 75 से 80 मिलीलीटर जो है स्पाइनोडेसिड 45 SC प्रति किलो के हिसाब से आपने 200 लीटर पानी मिला के छिड़काव करना है। 2 छिड़काव कम करने हैं और एक और दूसरे छिड़काव के बीच में 15 दिन का फर्क रखना बहुत जरूरी है। तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है ताकि आप बढ़िया फसलें सो। बाकी आपने पता है डालना ख्याल रखना, समय पानी पिलाना है, गर्म सर्द से बचाना। अगर जाडे आएंगे जाडे तो उनके बैठने की जगह सही रखनी है, सीधी बैठ उन पर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि नहीं जाडे में उनको बुखार भी हो जाएगा, दस्त भी लग जाएंगे, बड़ा नुकसान हो सका है। तो इन सब बातें ख्याल रखोगे आप तो बढ़िया आपकी खेती होगी और बढ़िया फायदा होगा। ये चर्चा तो आपने और बहुत करनी थी, लेकिन इस समय है आमने चलने का। तो इसके लिए आज का अन्नदाता कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनाने के दायरे की राम राम।